हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जयपुर सिटी की सैर कराऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि हम लोग समर वेकेशन पे घूमने गए थे, तो वहाँ पर हम लोग जयपुर, पुष्कर और खाटू श्याम गए थे। तो जयपुर का जो ब्लॉग था वो बाकी था, और आज मैं समय निकाल कर आप सभी के लिए जयपुर ट्रैवल ब्लॉग बनाई हूँ। वहाँ पर हमने दोस्तों, जयपुर भारतवर्ष का एक सांस्कृतिक और बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहला दिन हम लोग जयपुर 2 दिन स्टे किए थे। तो ये पहला दिन का वीडियो है, जब हम लोग जैसे ही पुष्कर से लौटे और हमने किसी होटल में स्टे किया, और वहाँ स्टे करने के बाद हम लोग स्नान ध्यान करके सबसे पहला दिन हम लोग गुलाबगढ़ गए थे, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और दूसरे दिन हम लोग जयपुर सिटी घूमने के लिए निकले। तो यह दूसरे दिन की वीडियो है, जिसमें हमने पूरे दिन ट्रैवल किया। ये राज मंदिर है, जो कि जयपुर का बहुत मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग राज मंदिर गए, क्योंकि पिक्चर हम लोग देख नहीं पा सकते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम सभी की इच्छा थी कि मूवी जाकर देखें, लेकिन वो हम लोग एक ही दिन का टाइम था और पूरा जयपुर हम लोग को एक्सप्लोर करना था। तो बस ये राज मंदिर है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि एशिया का सबसे खूबसूरत सिनेमा हॉल है। यहाँ पर इसके लास्ट टाइम में मैं आई थी, तो मैंने यहाँ आकर मूवी देखी थी। यह जो सिनेमा हॉल है वह एक तरह से महल है, और इसकी जो वास्तुकला है बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे राज मंदिर सिनेमा हॉल है, और ये बहुत ही सुंदर इसकी वास्तुकला है। यहाँ इंडियन के साथ साथ फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं इस राज मंदिर सिनेमा हॉल में मूवी देखने। मूवी क्या देखने आते हैं, वो पिक्चर हॉल देखने आते हैं। इतनी सुंदर इसकी कलाकृति और वास्तुकला है कि जैसा लगेगा कि आप राजमहल में पहुँच गए। तो यह बहुत 85 में इसका निर्माण हुआ था, और बहुत ही सुंदर निर्माण है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ने पूरे दिन ही आज हम लोग पूरा जयपुर सिटी घूमते रहे। ये जयपुर का पिंक सिटी है, ऊपर में मकान है, नीचे दुकान है। और यहाँ का बापू बाज़ार जो है बहुत फेमस है। यहाँ से आप लहंगा चोली, कपड़े, जो भी चनिया चोली है, जो भी वहाँ के जो सांस्कृतिक परिधान है, राजस्थानी ड्रेस और राजस्थानी ये जेवर, ज्वेलरी, बहुत सारे कपड़े, जूतियाँ, सब चीज़ मिलते हैं। तो आपको जब भी शॉपिंग करना है, तो वह शॉपिंग के लिए इससे अच्छा मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पूरे दिन ही हम लोग घूमने के लिए निकले थे। तो यहाँ पर हम जो मेरे कैमरे में शूट किया, सामने यहाँ पर एक बिरला मंदिर भी आप देख सकते हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण भगवान का भी मंदिर है। और हमारा जो पूरा दिन हमने जो ये गाड़ी बुक की थी, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम एक एक करके जाएँ उतरें। मुझे ये शहर बहुत पसंद है, फिर भी हमने इस शहर में आमेर किला और जयपुर सिटी पैलेस वो हम लोग से मिस हो गया। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड घूमे हैं, पर बच्चे नहीं घूम सके, क्योंकि घूमते घूमते काफ़ी रात हो गई थी। और जब हम लोग गुलाबगढ़ गए थे ना, तो उस दिन हम लोगों को थोड़ा सा तबीयत ठीक ख़राब हो गया था। तो हम लोग दूसरे दिन निकले ही बहुत लेट से थे। और यहाँ की संस्कृति के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मिलनसार होते हैं। भारतवर्ष में या सनातनी जहाँ भी रहे ना, जहाँ सनातनी लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, वहाँ तो आप शांति पाएंगे ही। और बहुत ही प्यारा सा शहर है। यहाँ का खान पान, राजस्थानी थाली, और बहुत बढ़िया मुझे लगा। देखिए, ये छोटे छोटे दुकान है, और आप जाके कुछ भी खरीदेंगे तो बहुत प्यार से ये लोग सामान देते हैं, और यहाँ इनको आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और यहाँ के बाद हम लोग हवा महल पहुँचे। उस रास्ते में जो मेरा कैमरा शूट कर सका, ये बापू बाज़ार के आसपास ही है, हम लोग पहुँचे हैं। और हमने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कपड़ा, जयपुरिया साड़ी आप लेंगे, लहंगा, लहरिया, हर चीज़ अच्छा मिलता है। तो इसमें से अभी शॉपिंग का तो टाइम नहीं था, फ़िलहाल हम लोग को हवा महल जाना था। और हवा महल के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे, आप मेरे वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाती जाऊँगी।
दोस्तों ये हवा महल है, इसकी एंट्री टिकट एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ है और जो किड्स हैं उसके लिए 50 रुपीज़ है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी जो भी टिकट होगी उसका 50% आपको लेस करके चार्ज करेंगे। तो यहाँ हम लोग हवा महल पहुँचे और ये 5 मंजिला इमारत है और ये बलुआ पत्थर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। पहले ज़माने में राजा महाराजा जो होते थे अपनी इमारत बनाते थे, तो जो राजपूत राजा होते थे वहाँ पर घूंघट प्रथा चलता था, तो इसलिए ये हवा महल बनाया गया ताकि रानी महारानियाँ महल के अंदर से बाहर के जो भी कार्यक्रम हो वो देख सके। यहाँ इसमें बहुत सारे झरोखे और खिड़कियाँ बनाई गई और यह बहुत ही एयरी है, चारों तरफ से हवा आती रहती है और बहुत ही देखने में भी सुंदर, और यह काफ़ी अच्छा सा बना हुआ निर्माण है जिसे देखने के लिए बहुत सुंदर वास्तुकला है, जिसे देखने के लिए पर्यटक की भीड़ लगी रहती है। इस झरोखे से आप देख सकते हैं कि नीचे का सारा नज़ारा दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। सामने में कोई कॉलेज है और यहाँ आसपास जितने भी मार्केट है वो पूरा इस खिड़कियों से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बैठ के लोग रील बना रहे थे। और यहाँ सबसे अच्छा तो यहाँ पे जब भी आप हवा महल आए तो इवनिंग में आए, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे थे तो दोपहर का टाइम था और बहुत गर्मी थी, तो बहुत दिक्कत हुई। तो जयपुर आप कभी भी प्लान करें तो समर में नहीं, विंटर में प्लान करें, क्योंकि विंटर में जयपुर घूमने के लायक है। दोस्तों इस महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह नाम के राजपूत राजा ने निर्माण करवाया था। पहले ज़माने में एक राजा की कई रानियां होती थी और उन सभी के लिए बड़े बड़े महल बनाए जाते थे। और महल भी इस तरह निर्माण होता था कि वो अपने महल से ही बाहर की सारी तस्वीर और दृश्य को देख सके। देखिए यहाँ कितना मनमोहक दृश्य, सामने में कोई माउंटेन है और यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो इससे जिसके कारण यह महल काफ़ी हवादार लग रहा है। इस कारण भी इसका नाम हवा महल पड़ा, क्योंकि यह राजस्थान की शान है। जो भी जयपुर घूमने आते हैं तो वो हवा महल ज़रूर आते हैं। जयपुर में बहुत सारी म्यूजियम है, जैसे सिटी पैलेस है, आमेर किला है, नाहर किला है। इस तरह की जो पैलेस में आप जाओगे तो बहुत सारी म्यूजियम मिलेंगे, जहाँ पे राजा रानी के अस्त्र शस्त्र सभी चीज़ मिलेगा आपको देखने के लिए। दोस्तों ये जयपुर का मौज महल है, जिसे फन पैराडाइज कहते हैं। यहाँ पर आप मिरर, भूल भुलैया, वैक्स हाउस और 3D मूवी यहाँ देखने मिलती है। वैक्स म्यूजियम में आप मोम से बनी हुई मूर्तियाँ और कांच के पुल देखने मिलेंगे। और यहाँ पर हॉरर शो भूत मंगला करके भी दिखाया जाता है मौज महल के अंदर, जिसकी टिकट एडल्ट की 500 है और बच्चों की टिकट 300 रुपीज़ होगा। तो दोस्तों ये जल महल हम लोग पहुँचे हैं और ये जल महल के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, इसलिए पर्यटक ज़्यादा ही दिख रहे होंगे, क्योंकि हर जगह जो भी राज्य सरकार है, भारत सरकार इतनी महंगे टिकट लगा रखी है कि लोग लास्ट में जाके जल महल में जाके बैठ जाते हैं, कुछ ठंडा मीठा पीते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है। तो राजस्थान में
जहाँ भी जाओ वहाँ पर आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी। पहले ज़माने में पानी की बहुत दिक्कत होती थी, तो यहाँ पर हम लोग कुछ जलजीरा पी रहे हैं और कुछ ठंडा पुदीना पानी पी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। इतने घूमते घूमते काफ़ी देर हो चुका था, तो कुछ यहाँ पर हम लोग मीठा जलजीरा बनवा रहे हैं कि भाई बहुत देर हो गई, कुछ प्यास लग गई है। तो बस यहाँ के बाद हम लोग जंतर मंतर का प्रोग्राम बना। देखते देखते बहुत जगह हम लोगों ने कवर कर लिया। साथ में गोविंद देव मंदिर के आसपास भी दर्शन किए। ज़्यादा वीडियो तो मैं शूट नहीं कर सकी, पर ये हमारा अंतिम पड़ाव था जयपुर का जंतर मंतर। तो बस यहाँ टिकट लेने के हम लोग पहुँचे, और यहाँ की टिकट के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ का टिकट एडल्ट का 100 रुपीज़ है और बच्चों की टिकट की जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। टिकट लेने के बाद जब हम लोग इंटर किए, तो जैसे हमारी दिल्ली की जंतर मंतर है वैसे ही आपकी जयपुर की जंतर मंतर है। तो जंतर मंतर जो जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले जयपुर में ही जंतर मंतर का निर्माण हुआ था, उसके बाद हमारी दिल्ली सिटी में जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था, और यह वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धूप घड़ी, जिससे कि समय वास्तु के बारे में यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर बहुत बड़ी सूर्य घड़ी और धूप घड़ी भी कह सकते हैं। यहाँ समय दिशा सूचक यंत्र है, जिसके बारे में सौर मंडल और खगोलीय शास्त्र के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़े परिसर में है। मैं उतनी दूर तो जा नहीं सकी, पर बच्चे पूरा घूम घूम के सर्च कर रहे थे। और साथ में यहाँ पर कैंटीन आसपास है, यदि कुछ खाने पीने का मन करे तो यहाँ आप जलपान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि ये जितने भी हैं दिशा सूचक यंत्र है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धूप घड़ी, जिसे सूर्य घड़ी है, जिसे समय, नक्षत्र और ब्रह्मांड के बारे में बताता है। तो यहाँ पे सामने से आप देख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पड़ती उस हिसाब से वो समय बताते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में घड़ी का निर्माण होता नहीं था। इसी राजा महाराजा इसलिए इस चीज़ का निर्माण किया, क्योंकि धूप घड़ी से समय, दिशा और खगोलीय शास्त्र के बारे में यह बहुत बड़ा एक तरह से वेधशाला है। और यहाँ पर जो भी निर्माण हुआ है, यहाँ पर खगोलीय समय दिशा सूचक के हिसाब से इस वास्तुकला को बनाया गया है। तो ये है सूर्य घड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय देखा जाता था। आकाश क्षेत्र में पिंड और तारामंडल की भी पढ़ाई की जाती थी। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो ज्योतिषज्ञ और गणितज्ञ है वो अपने किताबों के अनुसार ही इसका निर्माण किए थे, क्योंकि खगोलीय शास्त्र भी पढ़ना इतना आसान नहीं है। उस खगोलीय शास्त्र में सौर मंडल और तारामंडल की बारे के अनुसार ही इस भवन का यहाँ निर्माण किया गया था। तो ये काफ़ी बड़े परिसर में फैला हुआ है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। अभी तक भारत सरकार ने इसकी अच्छी मेंटेनेंस की है। ये भी एक देखने लायक चीज़ है। पर हमारे दिल्ली में जितना जंतर मंतर होता है, लोग वहाँ का ज्ञान की जगह यहाँ पर धरना ही होता है। लेकिन जयपुर में आप जाइएगा तो वहाँ स्टूडेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, उन्हें देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो उस हिसाब से जयपुर जंतर मंतर भी एक शिक्षा का ही केंद्र है, जहाँ पर बच्चों को उत्सुकता से ये सब चीज़ देखा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आया है। और यहाँ चारों तरफ आपको समय सूचक यंत्र देखने मिलेगा। बारीकी से देखेंगे तो वैसे तो गूगल के सहारे आप एक एक चीज़ का सर्च कर के जान सकते हैं कि क्या क्या है, पर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है ये समय सूचक यंत्र है। दोस्तों आज ये हमारा जयपुर ब्लॉग कंप्लीट हुआ। आज इस तरह हमने जयपुर पूरे दिन घूमा फिरा। आप सभी ने भी जयपुर घूमा होगा। जयपुर में कौन सी जगह आपको बहुत पसंद आई, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
आने वाली वीडियो में आपको और भी बहुत सारी रोमांचक यात्रा कराऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।